औरंगाबाद महापालिकेत विरोधी पक्षनेते पदाचा प्रमुख दावेदार म्हणून एमआयएमकडे पाहिलं जात आहे। त्यामुळे आता एमआयएम विरोधी पक्षात बसणार असून युतीकडूनच कामं करून घेणार असल्याची प्रतिक्रिया इम्तियाज जलील यांनी व्यक्त केली आहे। सेना भाजपला आव्हान देत एमआयएमनं वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न केलाय। तसंच भगवा हिरवाचं राजकारण करून युतीनं लोकांना भीती घालण्याचा प्रयत्न केला, मात्र हिरवा रंग लवकरच औरंगाबाद शहरात पसरेल असा गर्भित इशाराही जलील यांनी दिलाय। त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी जयराम पुरी यांनी। स्वतः एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील आपल्यासोबत आहेत। इम्तियाज जलील यांच्याशी चर्चा करूयात। सर, एक मोठा विजय म्हणता येईल आपल्यासाठी हा एमआयएमचा औरंगाबाद महापालिकेवर वर्चस्व राखण्यासाठीचा, काय सांगाल त्याबद्दल? देखिए, पिछले 25 सालों से यहाँ पर औरंगाबाद महानगर पालिका में शिवसेना और भाजपा की हुकूमत थी। आपने देखा होगा कि शहर की हालत कितनी खराब हो गई है। यहाँ पर सड़कें हैं तो सिर्फ खड्डों भरी सड़कें हैं, कचरे का ढिगार आपको हर मोहल्ला हर गली के अंदर नजर आएगा। पानी 2-3 दिन के बाद कई ऐसे इलाकों में आता है। हम जनता के बीच में गए और उनको यही बताया हमने कि हम विकास करना चाहते हैं। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये इस चुनाव में भले ही 100 कैंडिडेट्स अपने खड़े किए थे, लेकिन ये जीतने के इरादे से नहीं खड़े किए थे। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि एमआईएम को हम किस तरह से रोका जाए। कांग्रेस ने जितने भी उनके वरिष्ठ मंत्रियां हैं पूरों की ताकत लगा दिए थे। जनता आखिर में किंग होती है, जनता जिसके साथ होती है जीत उसी की होती है। हिरवा आणि भगवा हा वाद जास्त पेटलेला दिसला। आपण विकासाची भाषा करताय, परंतु भावनिक मुद्द्यांवर ही निवडणूक लढवली गेली होती असं वाटत नाही? ऐसा एक भी मुद्दा आप बता दीजिएगा एमआईएम की तरफ से कि हमने कोई भावनिक मुद्दे को उठाया है करके। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शिवसेना और भाजपा यहाँ पर एक साथ युति किए तो इसलिए नहीं किए है कि वो युति चाहते थे। वो युति सिर्फ इसलिए किए है कि उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि एमआईएम अगर उनके गढ़ में भी घुस गई तो फिर उनका बुरा हाल होने वाला है। तो उस डर की वजह से उन्होंने ये युति किए थे। जहां तक आप भावनिक मुद्दों की बात कर रहे हैं साहब, हम जितनी भी सभाओं में गए, हम लोगों से ये कहा है कि साहब हमें शहर की चिंता है, हम सड़क के अच्छी बनाना चाहते हैं, हम लोगों के पानी की समस्या हल करना चाहते हैं। भगवा और हिरवा ये जो बताया गया था, ये शिवसेना और भाजपा की तरफ से लोगों को डर बताया गया था कि साहब अगर हम भगवे को वोट नहीं देंगे तो हिरवा आ जाएगा करके। अभी हिरवा थोड़ा सा घुसा है, अगले 5 सालों के बाद हिरवा पूरे शहर में घुसेगा। वारंवार आपण आरोप केलेत की विरोधी पक्षांकडनं पैसे वाटप मोठ्या प्रमाणात झालं, तर आपलं असं म्हणणं आहे की आता त्यांच्याकडे ज्या बहुमतानं सीट्स आल्या त्या सगळ्या पैशांच्या। मैं ये नहीं कह रहा हूं साहब, मैंने किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये चुनाव के ऊपर आप देख लीजिएगा कि इस तरह पैसे की बारिश की गई थी, इतना पैसा बांटा गया था। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा हूं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन ये कैसा फ्री एंड, ये बकवास और बोगस सिस्टम है आपका। आज भी बोगस वोटिंग की जाती है, आज भी पैसे से वोट खरीदा जाता है। मेरे खुद के एरिया के अंदर कांग्रेस ने, दूसरे पार्टियों ने इतना पैसा बांटा है। इनका मकसद ये था कि साहब किसी भी तरह से एमआईएम को नहीं जीतने देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, क्योंकि जनता का विश्वास अगर इस सिस्टम से हट गया तो वो देश के लिए काफी हानिकारक बात है। अब उन्हें करना इस वजह से पड़ेगा कि एमआईएम के 20-25 जो कॉर्पोरेटर्स रहेंगे वो उनको काम करने पर मजबूर करेंगे और उनको करना पड़ेगा। विरोधी पक्षात आता बसणार आपण? बिल्कुल विरोधी पक्ष में बैठेंगे और एक एफिशिएंट और बड़ा ही इफेक्टिव विपक्ष का रोल हम अदा करने वाले हैं औरंगाबाद महानगर पालिका में। खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा। थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू व्हेरी मच। विकासाच्या मुद्द्यावर पुढचं राजकारण रंगताना महापालिकेचं दिसेल आणि जे 25 वर्षात महापालिका सत्तेत युती असताना करू शकली नाही ते एमआयएम करून दाखवेल। कॅमेरामॅन मिलिंद घागसह जयराम पुरी, साम टीव्ही, औरंगाबाद।